Assalamualaikum. My name is Iswar Fan and I am from BS Zoology 3rd semester. Hope you all will be fine and doing great. I am here to present you guys on the topic Ascent of SAP. Let's begin with the learning objectives. Learning objectives. In the end of this presentation, you will be able to understand what is ascent of SAP. इसमें आपको पता चलेगा कि सैप एक्चुअली है क्या और फिर हम उसे डिस्कस करेंगे कि एसेंट ऑफ सैप क्या है, डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एसेंट ऑफ सैप, मिनरल्स और वाटर की मूवमेंट में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, कोहेजन टेंशन थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल इन कोहेजन टेंशन थ्योरी और ट्रांसपायरेशन पुल का रोल पढ़ेंगे कोहेजन टेंशन थ्योरी में. लेट्स बिगिन. Ascent of SAP. First, we should know about what SAP actually is. So, SAP is a dilute solution of water and mineral ions. So, SAP क्या है? एक dilute solution है water का और mineral ions का. Absorb from the soil. ये roots soil से absorb करती हैं water और mineral ions को. ठीक है. So, आपको पता है कि the word ascent means upward. So the whole meaning of the word ascent of sap means that upward movement of water from the roots to aerial parts of the plant. इसका क्या मतलब होता है कि वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में, इसको हम क्या कहेंगे? एसेंट ऑफ सैप. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. इसको हम ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप. Following are the mechanisms involved in the movement of sap. The first one is imbibition. A scientist named Sachs suggested that the water molecule move along the xylem vessel due to imbibition. एक्चुअली एम्बिबिशन में होता क्या, आपको पता है कि जाइलम की जो वॉल्स होती हैं वो बनी होती हैं सेलुलोज, लिग्निन और पैक्टिन की. तो ये कंपोनेंट्स वाटर को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. कीप इन माइंड कि वो वाटर को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वाटर उन कंपोनेंट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होता. यही प्रोसेस किस में एक्सप्लेन किया गया था? एम्बिबिशन में एक्सप्लेन किया गया था. द नेक्स्ट वन इज रूट प्रेशर. इन दिस अ रूट प्रेशर इज क्रिएटेड. रूट प्रेशर कैसे बनता है? रूट प्रेशर इस वजह से बनता है कि एक्टिव सिक्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड अदर सोल्यूट्स फ्रॉम अदर सेल्स इनटू द जाइलम सैप. जाइलम सैप के अंदर एक्टिव सिक्रेशन होती है किस चीज़ की? साल्ट की और सोल्यूट्स की, जिसकी वजह से जाइलम सैप के अंदर जो वाटर का पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है और फिर वाटर नेबरिंग सेल्स से किस में आता है? जाइलम सैप के अंदर चला जाता है और इस तरह इस जाइलम सैप के अंदर फिर दोबारा हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इंक्रीज की वजह से मूवमेंट होती है वाटर की अपवर्ड. द लास्ट वन इज़ द कोहेजन टेंशन थ्योरी and it is the most important one and it provides a reasonable explanation for the movement of mineral and water molecules in tall plants. Let's begin with cohesion tension theory. Cohesion tension theory was proposed by Dickson and it is one of the most important theories proposed by Dickson. ठीक है. और टेक्ट थ्योरी, कोहेजन टेंशन थ्योरी को हम क्या कह सकते हैं? टेक्ट थ्योरी भी कह सकते हैं. हियर द वर्ड, व्हाट इज द वर्ड मीन? टेक्ट मीन. सो द टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपायरेशन, ए स्टैंड फॉर एडहेजन, सी स्टैंड फॉर कोहेजन एंड टी स्टैंड फॉर टेंशन. तो ये सारा वर्ड इस सारी थ्योरी को क्या कर देता है? एक्सप्लेन कर देता है. सबसे पहले हम कोहेजन के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्कस करेंगे कि कोहेजन एक्चुअली होती क्या है. सो कोहेजन इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल्स. ये वाटर के मोलिक्यूल्स के दरमियान में एक अट्रैक्शन है और ये वाटर के मोलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन किस वजह से बनती है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये आपको डॉटेड लाइन से शो हो रहा है. इन दोनों के दरमियान में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शन हो रही है और वो अट्रैक्शन शो करवा रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ये कोहेजन जो फोर्स है वो हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस चेन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स.
और इसी की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक कंटिन्यूअस चेन बनाते हैं, ठीक है। अब द नेक्स्ट वन इज एडहेजन। एडहेजन एडहेयर से निकला है वर्ड, तो इसका क्या मतलब होता है, चिपकना। तो इसमें एडहेजन जो एक्चुअली है फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ जाइलम। जैसे कि मैंने पिछले एम्बिबिशन वाले में भी बताया था कि जाइलम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की ज़्यादा अफिनिटी है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, एडहेयर कर लेता है। ये क्या है, ये जाइलम की वॉल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो जो सेल्यूलोज है वो वाटर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आप इसमें देख सकते हैं कि सिर्फ इसमें अट्रैक्शन हुई हुई है, वाटर का मॉलिक्यूल इस कंपोनेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस अट्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं, एडहेजन कह रहे हैं। एंड इट हेल्प्स टू क्रीप अप द वाटर मॉलिक्यूल, या क्लाइंबिंग अप में ये वाटर मॉलिक्यूल्स को हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज टेंशन। टेंशन इज एक्चुअली फोर्स एंड दैट फोर्स इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपायरेशन। ये किस प्रोसेस के जरिए होती है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस, एरियल पार्ट्स, ठीक है। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे एक लीफ बना देते हैं, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल जब इसके सरफेस को लीव करेगा, तो आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जब सरफेस को लीव करेगा तो वो दूसरे को भी अपने साथ अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक टेंशन क्रिएट हो जाती है अलोंग द होल चेन एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए थ्रू आउट लीव से लेकर रूट तक ट्रांसमिट होती है। द नेक्स्ट वन वेरी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द स्ट्रॉन्ग जाइलम। जाइलम वॉल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इनवर्ड बकलिंग से प्रिवेंट करती है। लाइक अगर जाइलम की वॉल स्ट्रॉन्ग्स नहीं होंगी तो वो पिचक जाएगा, यानी इनवर्ड बकल हो जाएगा। तो ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन से कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जाइलम के लिग्निन और सेल्यूलोज वो कंपोनेंट्स हैं जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और उसको हेल्प करते हैं कि वो बियर करे इस प्रेशर को। आपको यहाँ पे डायग्राम शो हो रही है, इसमें सारा प्रोसेस दिखाया गया है। सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांसपैरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एक निकला, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। जब ये निकलेगा तो ये भी इसको भी अपने साथ अट्रैक्ट करेगा। तो फिर ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, तो ये सब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे और ये निकलेगा। और फिर इसके बाद अपवर्ड, इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स की अपवर्ड मूवमेंट होती है। यहाँ पे ये शो करवाया गया है कि ये कोहेजन है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में और ये एडहेजन यहाँ पे हो रही है वाटर के मॉलिक्यूल और जाइलम की वेजल्स के दरमियान में, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है इट हैज़ थिक वॉल्स एंड हैज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। लिग्निन की वजह से इसकी थिक वॉल्स हैं और ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ताकि वो इनवर्ड बकलिंग से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। मैकेनिज़्म, इसमें बताया हुआ है कि पाथ्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से पाथ फॉलो करके हमारा जो वाटर है रूट से लीफ तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले सोइल के अंदर आपको पता है कि वाटर भी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो जो रूट होती है वो इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होती है, रूट और रूट हेयर्स वो इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं विद द सोइल। सोइल से क्या करते हैं, रूट हेयर्स आर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ रूट। तो रूट हेयर सोइल से वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। रूट हेयर से रूट के जाइलम में वाटर जाएगा, रूट के जाइलम से होता हुआ स्टेम के जाइलम में जाएगा, स्टेम के जाइलम से होता हुआ लीफ के जाइलम में जाएगा और लीफ के जाइलम से होता हुआ मेसोफिल सेल्स में चला जाएगा वाटर। और मेसोफिल सेल्स आपको पता है कि वाटर को रिलीज कर देते हैं किसमें, एयर स्पेसिस में। और एयर स्पेसिस से होता हुआ वो स्टोमेटा ऑफ लीफ में जाएगा, जहाँ पे स्टोमेटा उसको लीफ की सरफेस पे निकाल देंगे। और फिर आपको पता है कि एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर और विंड उन मॉलिक्यूल्स को लीफ की सरफेस से भी रिमूव करवा देगी बाय द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन, और वो एटमॉस्फेयर में चले जाएगा वाटर। ये सारा पैसेज वे है जो फॉलो होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में शो करवाया गया है। इसमें होता क्या है कि वही बात है कि वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ से स्टोमेटा ओपनिंग होती है, इधर से लीव करेगा, ट्रांसपायरेशन होगी। तो जो मेसोफिल सेल्स हैं उसके अंदर वाटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे लीफ की जाइलम आ रही है, ये लीफ की जाइलम है। लीफ की जाइलम में से वाटर के मोलिक्यूल्स किस में आ जाएंगे, मेसोफिल सेल से, और फिर वहाँ से एयर स्पेसिस में। फिर जब यहाँ से वाटर का मोलिक्यूल एयर स्पेसिस में आएंगे तो आपको पता है वाटर के मोलिक्यूल सब ज्वाइन होते हैं, ये आएंगे तो यहाँ से सारी अट्रैक्शन होगी, और फिर ये क्या दिखाया गया है, ये स्टेम की जाइलम दिखाई गई है। तो स्टेम की जाइलम में भी वो अपवर्ड जाएंगे, और फिर यहाँ से वो रूट से खींचेगी तो रूट से भी जाएंगे। ये सोइल के पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि, और ये क्या है, ये रूट हेयर है। रूट के हेयर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और फिर ये रूट की जाइलम, और फिर ये स्टेम की जाइलम, फिर लीफ की जाइलम, फिर मेसोफिल सेल्स, लीफ की सरफेस, और फिर इस तरह ये सारा प्रोसेस चलता है। होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चन?